लाउत से कहता है कि संसार का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि परमात्मा कहाँ है, बल्कि संसार का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मनुष्य स्वयं कहाँ है। क्योंकि जिसने स्वयं को नहीं जाना वह परमात्मा को कैसे जान सकता है, और जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए फिर परमात्मा को जानना शेष नहीं रहता। लाउत से कहता है कि आत्मज्ञान कोई घटना नहीं बल्कि एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें साधक धीरे धीरे अपने ही भीतर लौटता है। वह बाहर की भीड़ से हटकर अपने अस्तित्व के केंद्र की ओर बढ़ने लगता है। और इस यात्रा में कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि अब वह क्षण दूर नहीं जब साधक अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेगा। लाउत से कहता है, जब तुम ध्यान की गहराई में उतरने लगते हो तो सबसे पहला परिवर्तन ये होता है कि तुम्हारा मन संसार से हटकर अपने भीतर जाने लगता है। वही वस्तुएं, वही लोग, वही इच्छाएं जो कभी तुम्हें अत्यंत आकर्षित करती थी, अब उनका प्रभाव कम होने लगता है। संसार वैसा ही रहता है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदलने लगती है। तुम्हें लगने लगता है कि बाहर जो कुछ भी है वह क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा। और तब तुम्हारी चेतना उस चीज की खोज करने लगती है जो कभी नष्ट नहीं होती। लाउत से कहता है, यही पहला संकेत है। फिर एक दिन ध्यान में बैठते बैठते तुम्हें अपनी सांस का बोध होने लगता है। पहले तुम केवल सांस लेते थे, पर अब तुम सांस को देखते हो। तुम अनुभव करते हो कि प्राण भीतर जा रहा है और प्राण बाहर आ रहा है, और धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान उस स्थान तक पहुंचने लगता है जहां सांस का अंतिम स्पर्श होता है। लाउत से कहता है, जब साधक पूर्ण शांति में बैठकर अपनी प्राण ऊर्जा को देखने लगता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी सांस केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं है, वह एक गहरे केंद्र तक जाती है। वह केंद्र नाभि के नीचे अस्तित्व के मूल में स्थित है। लाउत से कहता है, प्रकृति जन्म के साथ ही मनुष्य को यह केंद्र देती है। वह सदैव सक्रिय रहता है, पर अधिकांश लोग जीवन भर उससे अनजान रहते हैं। वे बाहर की दुनिया में इतने उलझे रहते हैं कि भीतर की इस दिव्य धड़कन को कभी सुन ही नहीं पाते। लेकिन जब कोई साधक ध्यान में बैठता है, मौन होता है और केवल देखता है, तब वह केंद्र धीरे धीरे उसके अनुभव में आने लगता है। और जिस दिन यह केंद्र अनुभव में आ जाता है, उसी दिन से साधक की यात्रा वास्तव में आरंभ होती है। लाउत से कहता है, तब एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। संसार पहले जैसा आकर्षक नहीं लगता। जो सुख पहले बड़े मूल्यवान लगते थे, वे अब फीके पड़ने लगते हैं। मनुष्य को भीतर का आनंद अधिक मधुर लगने लगता है। वह अब किसी से कुछ मांगना नहीं चाहता, न प्रसिद्धि की इच्छा, न प्रशंसा की लालसा। लाउत से कहता है, यह वैराग्य नहीं है, यह जागरण का प्रारंभ है। अब साधक धीरे धीरे बिना कारण प्रसन्न रहने लगता है। कोई विशेष घटना नहीं हुई, कोई उपलब्धि नहीं मिली, फिर भी भीतर
आनंद बह रहा है। लाउत से कहता है, यह आनंद किसी वस्तु से नहीं आता, यह तुम्हारे अपने अस्तित्व से उठता है। यह उस झरने का जल है जो सदैव भीतर बह रहा था, लेकिन तुमने कभी उसकी ओर देखा ही नहीं। फिर साधक में एक स्थिरता आने लगती है। पहले छोटी छोटी बातों से वह विचलित हो जाता था। अब परिस्थितियां बदलती है, लोग बदलते हैं, संसार बदलता है, पर भीतर कुछ अचल बना रहता है। लाउत से कहता है, जब भीतर केंद्र जागने लगता है तब जीवन के तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाते। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि उसके चारों ओर जैसे कोई अदृश्य शांति फैल रही है। लोग उसके पास बैठना पसंद करने लगते हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु लाउत से कहता है, जब कोई व्यक्ति अपने मूल केंद्र से जुड़ता है तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। उसका मौन भी बोलने लगता है, उसकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। वह कुछ कहे बिना भी लोगों को प्रभावित करने लगता है। फिर एक और संकेत प्रकट होता है। लाउत से कहता है, साधक को एकांत प्रिय लगने लगता है। पहले वह भीड़ में आनंद खोजता था, अब अकेले बैठना उसे अधिक सुंदर लगता है। यह अकेलापन नहीं है, यह एकांत है। अकेलापन दुख देता है, एकांत आनंद देता है। और आत्मज्ञान के निकट पहुंचने वाला साधक एकांत का रस पीने लगता है। फिर एक दिन उसे अनुभव होने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह शरीर को देख सकता है, वह मन को देख सकता है, वह विचारों को देख सकता है, और जो देख रहा है वह इन सब से अलग है। लाउत से कहता है, यह वही क्षण है जहां से वास्तविक आत्मज्ञान प्रारंभ होता है, क्योंकि जिसने देखने वाले को पहचान लिया उसने सत्य के द्वार पर दस्तक दे दी। फिर साधक हर प्राणी में स्वयं को देखने लगता है। पेड़ उसे अपने लगते हैं, पक्षियों का गीत अपना लगता है, नदी की धारा अपनी लगती है। वह अनुभव करता है कि जो ऊर्जा उसके भीतर है वही समस्त अस्तित्व में प्रवाहित हो रही है। लाउत से कहता है, यह करुणा का जन्म है। अब किसी से घृणा करना कठिन हो जाता है, क्योंकि जिसे तुम अपना ही विस्तार देख रहे हो उससे घृणा कैसे करोगे। फिर साधक का जीवन बच्चे जैसा होने लगता है, न छल, न कपट, न ईर्ष्या। उसकी आंखों में एक सरलता आ जाती है। लाउत से कहता है, आत्मज्ञान के निकट पहुंचता हुआ व्यक्ति वृद्ध शरीर में भी बच्चे जैसा निर्दोष हो जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब साधक उन सभी मान्यताओं पर प्रश्न करने लगता है जिन्हें उसने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया था। लाउत से कहता है, सत्य कभी अंधविश्वास से नहीं मिलता। जो जानना चाहता है उसे प्रश्न करना होगा। उसे हर विश्वास को प्रयोगशाला में ले जाना होगा। उसे स्वयं अनुभव करना होगा और तब धीरे धीरे वह जानने लगता है कि सत्य किसी पुस्तक में नहीं, किसी परंपरा में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, बल्कि उसकी अपनी चेतना में छिपा है। लाउत से कहता है, यही कारण है
कि जागरण के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अक्सर दूसरों को पागल दिखाई देता है, क्योंकि वह उन रास्तों पर चल रहा होता है जहां भीड़ कभी नहीं गई। फिर एक और रहस्यमय अवस्था आती है। कभी वह बहुत बोलता है, कभी बिल्कुल मौन हो जाता है, कभी उसे नींद कम लगती है, कभी वह घंटों विश्राम में रहता है, कभी भोजन की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा के स्रोत बदलने लगते हैं। लाओ त्से कहता है, यह परिवर्तन सभी में एक जैसे नहीं होते, लेकिन जागरण के मार्ग पर ऊर्जा की दिशा अवश्य बदलती है। और फिर एक दिन वह घटना घटती है जिसकी प्रतीक्षा जन्मों से थी। लाओ त्से कहता है, आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, यह कुछ पाने की घटना नहीं, यह कुछ टूट जाने की घटना है। एक दिन ध्यान में बैठा साधक अनुभव करता है कि भीतर जैसे कोई दीवार टूट गई, सारी कल्पना टूट गई, सारी मान्यताएं गिर गई, सारे भ्रम समाप्त हो गए और जो बचा वही सत्य था। लाओ त्से कहता है, उस क्षण साधक जान लेता है कि वह शरीर नहीं है, वह मन नहीं है, वह विचार नहीं है, वह शुद्ध चेतना है, वह वही ऊर्जा है जो समस्त अस्तित्व में प्रवाहित हो रही है, वह वही है जो वृक्षों में है, वह वही है जो तारों में है, वह वही है जो समस्त ब्रह्मांड को चला रही है। और तब पहली बार उसे पता चलता है कि परमात्मा कोई दूसरा नहीं था, वह तो सदैव उसके भीतर ही था। लाओ त्से कहता है, आत्मज्ञान का अर्थ परमात्मा को पाना नहीं है, बल्कि उस भ्रम का समाप्त हो जाना है कि तुम उससे अलग हो। और तब यह अनुभव घटता है, तब मनुष्य पहले जैसा नहीं रहता। अब वह चलता है पर भीतर मौन है, अब वह बोलता है पर शब्दों के पीछे शांति है, अब वह संसार में रहता है पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। वह एक चलता फिरता दीपक बन जाता है, जहां भी जाता है वहां प्रकाश फैल जाता है, जिससे भी मिलता है उसे शांति का स्पर्श मिल जाता है। लाओ त्से कहता है, यदि तुम्हारे भीतर भी ऐसे ही परिवर्तन आने लगे हैं, यदि संसार का आकर्षण कम हो रहा है, यदि भीतर का आनंद बढ़ रहा है, यदि एकांत प्रिय लगने लगा है, यदि करुणा गहरी हो रही है, यदि तुम स्वयं को देखने लगे हो, तो समझो कि तुम्हारी यात्रा सही दिशा में है। हो सकता है आत्मज्ञान अभी दूर हो सकता है वह बहुत निकट हो, लेकिन इतना निश्चित है कि तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें पुकार रहा है। और लाओ त्से कहता है, जिस दिन साधक उस पुकार को पूरी तरह सुन लेता है, उसी दिन उसकी खोज समाप्त हो जाती है और सत्य प्रकट हो जाता है। मित्रों, आज आपने इस गहन ध्यान सेशन को पूरे मन से सुना, उसके लिए आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद।